चलिए मित्र, आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न कहता है हड़प्पा सभ्यता के सबसे दक्षिण का स्थल कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिण का जो स्थल है, उस स्थल को हम लोग कहते हैं कि किस नाम से जानते हैं, तो दैमाबाद। दक्षिण के स्थल को हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो दैमाबाद के नाम से जानेंगे। दूसरा प्रश्न कहता है सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति कौन थी। तो सिंधु क्षेत्र में आने वाली जो प्रथम प्रजाति है वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति। सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति कौन सी है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति है। वक्राकार ईंट का प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो वक्राकार ईंट का जो प्रमाण हमें मिलता है मित्र, वह चनहुद्रों से मिलता है। याद रखेंगे, वक्राकार ईंट का प्रमाण जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो चनहुद्रों से मिलता है। कहाँ से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। ये जो सील हमें दिखाई पड़ता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से, तो वह स्थल है हमारा मोहनजोदड़ो। हॉर्डियम हेक्साटिकम किस फसल की प्रजाति है। हेक्साटिकम, हॉर्डियम और हेक्साटिकम किस फसल की प्रजाति है, तो ये जौ फसल की प्रजाति है। किस फसल की प्रजाति है, तो जौ फसल की। मध्य शहर का प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो मध्य शहर का जो प्रमाण हमें मिलता है मित्र, वह हमारा धौलावीरा से मध्य शहर का प्रमाण हमें दिखाई पड़ता है। आंसर क्या होगा, तो धौलावीरा। किस सैंधव शहर का सबसे प्रसिद्ध उद्योग सीप उद्योग है। तो वह शहर जो समुद्र के किनारे होगा उसी जगह पर आपको सीप उद्योग मिलेगा। तो लोथल जो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है, तो यहाँ पर आपको सीप उद्योग की जानकारी दिखाई पड़ती है, यह सीप उद्योग मिलता है। चंद्रगुप्त किस वंश का था। बहुत आसान प्रश्न है कि चंद्रगुप्त जो है ये मौर्य वंश का था। वृद्धृत की हत्या कर पुष्यमित्र ने किस वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र जो ब्राह्मण वर्ग से आता है, तो इसने किस वंश की स्थापना की थी, तो पुष्यमित्र ने शुंग वंश का स्थापना किया था मित्र। किस वंश का स्थापना किया था पुष्यमित्र ने, तो पुष्यमित्र ने शुंग वंश का स्थापना किया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था, तो उपगुप्त। उपगुप्त के प्रभाव से आकर ही अशोक ने बौद्ध धर्म में दीक्षा लिया था। विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतकर विजय का त्याग कर दिया था। तो वह कौन सा राजा था, तो वह था आपका अशोक। अशोक ने धार्मिक अधिकारियों को नियुक्त किया जिन्हें कहा जाता था। तो अशोक ने जिस धार्मिक अधिकारियों को नियुक्त किया था उसे धम्म महामात के नाम से जाना जाता था। उसे धम्म महामात कहते थे। अशोक का जोगढ़ शिलालेख किस राज्य में स्थित है। तो अशोक का जो जोगढ़ शिलालेख है मित्र, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में आपका स्थित है। इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है। महारखिता यूनान का, महाधमारखिता महाराष्ट्र, महेंद्र और संघमित्रा लक्षद्वीप और श्रीलंका, सोना और उत्तरा दक्षिण भारत। तो इसका आंसर होगा सोना और उत्तरा दक्षिण भारत। ये सुमेलित नहीं है, नहीं तो सभी जो है वो सुमेलित है। अशोक ने अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए
इन व्यक्तियों को यूनान, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, श्रीलंका भेजा था। सोना और उत्तरा को म्यांमार वाले क्षेत्रों में भेजा था मित्र। पुनर्जागरण की शुरुआत किस सदी में हुई है? तो पुनर्जागरण की जो शुरुआत हुई है वह 14वीं शताब्दी में हुई है मित्र। इटोपिया किसके द्वारा लिखा गया था? इटोपिया जो पुस्तक है ये थॉमस मोरे के द्वारा लिखा गया था। इटोपिया किसके द्वारा लिखा गया? तो थॉमस मोरे के द्वारा लिखा गया था। थॉमस मोरे के इटोपिया ने समाज की समस्याओं के लिए दोष दिया है। किसको? तो समाज को ही दोष दिया। सियेना में अच्छी और बुरी सरकार का रूपक किसके द्वारा बनाया गया था? सियेना में अच्छी और बुरी सरकार का रूपक किसके द्वारा बनाया गया था? तो सियेना में अच्छी और बुरी सरकार का जो रूपक है वो किसके द्वारा बनाया गया? तो एब्रोगियो लोरेजेंटी के द्वारा बनाया गया था। याद रखिएगा, एब्रोगियो लोरेजेंटी। किस कलाकार ने पैंथियन में दफनाया गया? मतलब किस कलाकार को पैंथियन में दफनाया गया था? तो रफेल को पैंथियन में दफनाया गया था। याद रखेंगे किसको? तो रफेल को दफनाया गया था। ये सभी आपका हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। पृथ्वी का चक्कर किसने लगाया था? तो मैगेलन ने पृथ्वी का चक्कर लगाया था। यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं मैगेलन। मैगेलन ने क्या लगाया था? तो पृथ्वी का चक्कर लगाया था। मेरी ने किससे शादी की थी? मेरी जो है वो फिलिप से शादी किया था। फिलिप से, फ्रांसीसी था फिलिप। जो सुधार फ्रांस में क्रांति से हुए हैं उसे इंग्लैंड ने कैसे हासिल किया था? तो इन सभी, क्योंकि इंग्लैंड में भी गौरवपूर्ण क्रांति हुआ और गौरवपूर्ण क्रांति को ही हम लोग रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। सबसे कम उम्र में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन बना था? तो छोटा पिट जो है सबसे कम उम्र में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना था। याद रखिएगा, छोटा पिट। भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना हुई थी। 1832 में हैजे की महामारी से कितने लोग मारे गए थे? तो 1832 में जो हैजे की महामारी हुई थी तो उस हैजे की महामारी से लगभग 31,000 लोग मारे गए थे। आपका कितना? तो 31,000 लोग। जिस तरह अफीम खिलाकर चीनियों की आदत बिगाड़ी गई, वैसे ही अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ क्या किया? तो भारतीयों के साथ लिप्टन चाय का विज्ञापन देकर उसकी आदत को बिगाड़ा। इसलिए आज हम लोग सुबह सुबह उठकर एक कप चाय तो जरूर। नागानंद किसके द्वारा लिखा गया है? तो नागानंद जो पुस्तक है ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। हर्षवर्धन के द्वारा प्रयाग में कितना धार्मिक सभाएं आयोजित की गई थी? तो हर्षवर्धन के द्वारा जो प्रयाग में जो धार्मिक सभाओं का जो आयोजन किया गया था वो 6 धार्मिक सभाओं का आयोजन किया गया था। 6। चलिए, निम्नलिखित में से किसको हर्षवर्धन का संरक्षण प्राप्त था? तो उपरोक्त सभी को हर्षवर्धन का जो संरक्षण है वो प्राप्त है। उपरोक्त सभी को हर्षवर्धन का संरक्षण प्राप्त था। वान भट्ट वनपालों के संबंध में जानकारी देते हैं। वनपाल कौन है? तो वनपाल जो है ये वन रक्षक है मित्र। भोग क्या था? तो भोग एक प्रकार का पेशकश होता था जिसे कहा गया है आवधिक पेशकश। किस शिलालेख में लता, मालव और गुर्जरों, यहाँ लता लिखा हुआ है, ऐसे लाट प्रदेश होता है, मालवा प्रदेश होता है। गुर्जरों को चालुक्यों के सामंत माना गया है।
तो ऐहोल अभिलेख में बोला गया है कि लाट प्रदेश, मालवा और गुर्जर का जो क्षेत्र, गुर्जर जो हैं ये सभी पहले क्या थे, तो चालुक्यों के सामंत थे। ऐहोल अभिलेख में बोला गया है। बान ने हर्ष चरित्र में हरिनिका और कुरंगिका का उल्लेख किया है। वे कौन थे? तो वे जो थे नाचती लड़कियां थी। मवेंडर राज्यों की दक्षिणी सीमा कहाँ तक जाती है? तो कुमारी अंतरीप तक मवेंडर राज्यों की दक्षिणी सीमा जाती है। चोलों और रोमनों के बीच किस रास्ते से होकर व्यापार हुआ करता था? तो चोलों और रोमनों के बीच में जो है लाल सागर के रास्ते से होकर व्यापार हुआ करता था। कनंगी कौन थी? तो कनंगी जो है वो जो थी मनाइकिन की बेटी थी। चोलों के समकालीन उत्तरी भारत में किस मुसलमान ने आक्रमण किया था? तो चोलों के समकालीन उत्तरी भारत में महमूद गजनी ने आक्रमण किया था। इनमें से कौन एक चोलकालीन शिक्षा केंद्र था? तो चोलकालीन जो शिक्षा केंद्र है वह कौन सा है जिसको हम लोग चोलकालीन शिक्षा केंद्र के नाम से जानते हैं? तो सभी जो होगा चोलकालीन शिक्षा केंद्र हमारा है। इनमें से सभी आंसर होगा। चोल वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो राजराज प्रथम जो हैं ये चोल वंश के वास्तविक संस्थापक थे, राजराज प्रथम। ग्राम प्रशासन की इकाई क्या थी? तो ग्राम प्रशासन की जो इकाई थी वह उर थी। चोल जो है वो अपने ग्राम प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है मित्र, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो लुई 16वां का फ्रांस पर शासन था। आतंक का राज किसने स्थापित किया था? तो रोबेस्पियर ने आतंक का राज स्थापित किया था। दिदरो किस तरह का लेखक था? दिदरो जो है विश्वकोश का वो संपादक था। दिदरो जो था वो क्या था? तो विश्वकोश का वो संपादक था। नेशनल असेंबली ने कब करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंत व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश दिया था? तो 1789 में नेशनल असेंबली, जिसका संबंध फ्रांसीसी क्रांति से है, याद रखिएगा। रोबेस्पियर का पूरा नाम क्या है? तो रोबेस्पियर का पूरा नाम है मैक्समिलियन रोबेस्पियर। रोबेस्पियर का पूरा नाम है मैक्समिलियन रोबेस्पियर। किसे निष्क्रिय नागरिक नहीं माना जाता है? तो धनी लोगों को निष्क्रिय नागरिक नहीं माना जाता है। जो धनी लोग हैं उसे निष्क्रिय नागरिक नहीं माना जाता है। मुसोलिनी की पार्टी का नाम क्या था? तो मुसोलिनी की जो पार्टी है उसका नाम था फासिस्ट पार्टी। याद रखेंगे, मुसोलिनी का जो पार्टी था उसे कहा गया था फासिस्ट पार्टी। स्पेन में किस तानाशाह का उदय हुआ था? तो फ्रैंको का। स्पेन में किस तानाशाह का उदय हुआ था? तो फ्रैंको का उदय हुआ था। तुष्टीकरण की नीति को सबसे ज़्यादा समर्थन किसने दिया था? तो तुष्टीकरण की नीति को सबसे ज़्यादा जो समर्थन दिया है वो चेम्बरलेन ने दिया है, याद रखिएगा। किस समझौते के द्वारा चेकोस्लोवाकिया के क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन किया गया था? तो वह समझौता कौन सा था? तो म्यूनिख समझौता था। म्यूनिख समझौता के द्वारा उल्लंघन किया गया था। पर्ल हार्बर क्या था? तो पर्ल हार्बर जो है वह एक नौसैनिक अड्डा था मित्र। पर्ल हार्बर क्या था? तो एक नौसैनिक अड्डा था। जर्मनी के किस शहर पर मित्र देशों ने सर्वाधिक बम गिराया था? तो जर्मनी का जो शहर है वह ड्रेसडेन है। ड्रेसडेन शहर पर सर्वाधिक बम गिराया गया था। ड्रेसडेन शहर पर, याद रखिएगा कौन सा शहर? तो ड्रेसडेन शहर पर सर्वाधिक बम गिराया गया।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस राजधानी शहर का बंटवारा कर दिया गया था? तो बर्लिन का बंटवारा कर दिया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उतवी जो है ये महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। कौन था? तो उतवी। प्रथम खलीफा का नाम क्या था? तो अबू बकर जो है वो प्रथम खलीफा का नाम था मित्र। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो स्थित है ये दिल्ली में स्थित है। शमसी वंश या इलबारी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन महमूद शाह जो शमसी वंश या इलबारी वंश का अंतिम शासक था। रजिया ने लगभग कितने दिनों तक शासन किया था? तो रजिया जो थी वह लगभग 3 वर्ष 6 माह तक शासन किया था। कितने वर्षों तक? 3 वर्ष 6 माह तक शासन किया था। कुरान खां किसे कहा गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां के नाम से जाना जाता है। लाल महल में किसने राज्यारोहण करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लाल महल में अपना राज्यारोहण करवाया था। बलबन ने लाल महल का निर्माण करवाया था। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन नहीं है? तो अकबर जो है मित्र वह सही सुमेलित हमारा नहीं है। अकबर ने दिन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो अकबर ने 1580 में दिन इलाही प्रारंभ किया था। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है चित्तौड़ का युद्ध जो है ये 1570 में आपका चित्तौड़ का जो युद्ध है ये नहीं हुआ था। किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद बदायूनी ने नहीं किया है? तो उपनिषद का अनुवाद जो है बदायूनी ने नहीं किया है। दक्कन विजय के बाद किन 3 नए सूबों को अकबर ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो दक्कन विजय के बाद अकबर ने 3 सूबों को बरार, खानदेश और अहमदनगर को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तारिक ए शेर शाही के बारे में कौन सा कथन सही है? तो तारिक ए शेर शाही के बारे में सही ये तोहफा ए अकबर शाही से अलग ग्रंथ है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं होगा? तो बंजर जो भूमि है ये सही सुमेलित आपका नहीं है। नहीं तो परोती सही सुमेलित है। चचर ये भी 3-4 साल तक खाली रहने वाली ज़मीन को चचर कहा गया है। पोलज कभी ना खाली रहने वाली ज़मीन जो हमेशा जिसकी जुताई होते रहे उपज वाली भूमि उसको पोलज के नाम से कहते हैं। बंजर जो 5 साल 10 साल तक 20 साल तक खाली रह गया हो भूमि वह बंजर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 2 साल दिया इसलिए ये सही सुमेलित नहीं है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है ना। सिराज उद दौला के चचेरे भाई नवाब के एक प्रतिद्वंदी थे। तो इनका संबंध कहाँ से है? तो पूर्णिया से है। निम्नलिखित में से किसने अस्फी इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था? तो आसफ उद दौला ने अस्फी इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था। आसफ उद दौला ने अस्फी इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। निम्नलिखित में से किस किले को अंग्रेजों के द्वारा पूर्व का ट्रोय कहा जाता है? तो गोलकुंडा गिंगी के किले को पूर्व का ट्रोय कहा जाता है। बंगाल में शासन की दोहरी प्रणाली की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली की स्थापना की थी। बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना शासन स्थापित करने की कुंजी प्रदान किया। 1765 में संपन्न इलाहाबाद की संधि 1765 में संपन्न इलाहाबाद की संधि है ना अंग्रेजों को बंगाल में अपना शासन स्थापित करने में सक्षम बनाया। तो ये दोनों बात सही है मित्र। बक्सर का युद्ध जो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। 2 इलाहाबाद की संधि हुई है, प्रथम और दूसरा।
बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग होकर किसके अधीन चला गया था? तो मुर्शीद कुली खां के अधीन चला गया था। याद रखिएगा, किसके अधीन चला गया? तो मुर्शीद कुली खां के अधीन चला गया था। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में शामिल होने वाले किस नेता को रंगून निर्वासित कर दिया गया? तो बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया था। अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने संभाला था? तो पीर अली ने। पीर अली ने 1857 में पटना के विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो मद्रास जो था वो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। 1857 के क्रांति के बाद प्रथम भारत सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद प्रथम जो भारत सचिव जो नियुक्त किया गया था वह आपका लॉर्ड एमहर्स्ट जो था, उसको भारत का प्रथम सचिव नियुक्त किया गया था। लॉर्ड एमहर्स्ट को ही नहीं, लॉर्ड एमहर्स्ट नहीं, लॉर्ड अस्टेनली को नियुक्त किया गया है। लॉर्ड अस्टेनली होगा ये। लखनऊ में विद्रोहियों और अंग्रेजों के बीच सबसे भीषण लड़ाई कहाँ हुई थी? तो लखनऊ में अंग्रेजों और विद्रोहियों की बीच सबसे भीषण लड़ाई रेजिडेंसी के पास हुई थी। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था, है ना। इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? तो इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई है वो आपका 26 जुलाई 1876 ईस्वी को हुआ है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन है जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा गया था। थियोसोफिस्ट किसके सुदृढ़ीकरण तथा पुनर्जागरण की वकालत करता है? थियोसोफिस्ट जो है वो हिंदू धर्म है, पारसी धर्म है, बौद्ध धर्म का सुदृढ़ीकरण तथा पुनर्जागरण की वकालत करता है। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने आरोप लगाया था। वर्ष 1932 में एक दीक्षांत समारोह के दौरान किसने गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो सुनीता चौधरी ने गवर्नर पर गोली चलाई थी। निम्न में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का गीत बना। गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो करमचंद जो था, करमचंद गांधी, वो गांधी जी के पिता का नाम था मित्र। गांधी जी के द्वारा बीएचयू में दिए गए भाषण का सार्वजनिक विरोध किसने किया था? तो सार्वजनिक जो विरोध किया है वो है एनी बेसेंट, जिसने होम रूल आंदोलन का गठन किया था। स्वर्ण मंदिर के साथ अमृतसर में एक और मशहूर मंदिर था, उस मंदिर को किस नाम से जानते हैं? दुर्गियाना मंदिर के नाम से हम लोग जानते हैं। बिहार विद्यापीठ के लिए किस समाज सेवी ने अपना जमीन दे दिया था? तो बिहार विद्यापीठ के लिए जो समाज सेवी हैं वो हैं आपके मौलाना मजहरुल हक ने अपना जमीन दे दिया था। साइमन कमीशन का भारत भर में विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। मुस्लिम बहुत पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिमों के लिए एक अलग होमलैंड की वकालत किसने किया था? तो मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिमों के लिए एक अलग होमलैंड का वकालत किया था।
सैयद अहमद खान ने MAO कॉलेज की स्थापना कब की थी? तो सैयद अहमद खान ने MAO मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना किया था वो 1875 में, जो अभी जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। किस वायसराय ने पीर पीर रिपोर्ट को झूठ का पुलिंदा कहा था? तो पीर पीर रिपोर्ट को जो झूठ का पुलिंदा कहा है वह लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था, है ना। किस प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका ने अपना पहला परमाणु बम गिराया था? तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंतर्गत अमेरिका ने अपना पहला परमाणु बम गिराया था। क्लीमेंट एटली जो थे वो किस पार्टी के थे? तो क्लीमेंट एटली जो हैं ये लेबर पार्टी के थे। पिंजर कहानी की लेखिका जो है वो कौन है? तो पिंजर कहानी की लेखिका अमृता प्रीतम है। पिंजर कहानी की लेखिका कौन है? अमृता प्रीतम है। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा था? तो पाकिस्तान का जो कौमी तराना है वो हाफिज जलंधरी ने लिखा था। किसने लिखा था? तो हाफिज जलंधरी ने लिखा था। शिक्षा इतना मित्र हमारा क्या है? 100 क्वेश्चन है जो हिस्ट्री से संबंधित था, है ना, जिसका मैंने आज आप लोगों का क्लास लिया। हिस्ट्री से संबंधित ये क्वेश्चन है। 9, 10, 11, 12 का बुक देखेंगे, उन सभी बुकों में ये सभी प्रश्न आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें, है ना। इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि विभिन्न एग्जाम में आपका ये प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मित्र।